साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा, जिसमें हम पढ़ेंगे निराला की कविता सरोज स्मृति। जैसा कि हम पार्ट फर्स्ट के रूप में गीत गाने दो मुझे कविता पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सरोज स्मृति। ध्यान रहे, सरोज निराला की पुत्री थी और स्मृति का अर्थ होता है याद। तो अपनी पुत्री की याद के रूप में उन्होंने ये कविता लिखी और यह हिंदी का पहला शोक गीत, ध्यान रहे, प्रथम शोक गीत, हिंदी का पहला शोक गीत सरोज स्मृति और सबसे बड़ा शोक गीत भी है, वो है सरोज स्मृति। तो यह शोक गीत है और इसमें कवि का दर्द व्यक्त हुआ है। तो पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है, यानी उनका रोना है, उनका दुख है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है और कभी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने यहाँ किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी। अकर्मण्यता बोध मतलब जो कुछ कर नहीं सके, अकर्मण्य। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला कह रहे हैं, मेरे जीवन की कथा सिर्फ और सिर्फ दुख ही रहा है। मेरे जीवन में संकट ही संकट आए हैं, विकट परिस्थितियाँ आई है और जिसको मैंने आज तक सहन किया, जिसको मैंने आज तक किसी के सामने साझा नहीं किया, किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन क्या बताऊं कि मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख रहा, दुख ही मेरे जीवन की कथा रही। तो उनको अनायास कहना पड़ा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैंने कहा किसी को नहीं, लेकिन सीधा सा स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे जीवन की कथा है वो बहुत दुखपूर्ण है। अब कविता की ओर चलते हैं। कविता शीर्षक आप देख रहे हैं सरोज स्मृति। तो सबसे पहले प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा के निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक शोक गीत काव्य से लिया गया है। तो इसमें निराला अपनी पुत्री सरोज के दिवंगत होने के बाद विलाप करते हुए, उससे संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अब ये संबोधित किसको कर रहे हैं? सरोज को कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंद का अर्थ है फड़कना या धड़कना। कवि निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, दिवंगत पुत्री से कह रहे हैं कि हे पुत्री, जिस वक्त तेरा विवाह हो रहा था तो देखा विवाह आमूल नवल, यानी तेरा विवाह बिल्कुल नया था, नए प्रकार का था, और आमूल यानी पूरी तरीके से तेरा विवाह है वो एक नई श्रेणी का था, नई परंपरा और नए रीति रिवाज का था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक बालिका का विवाह होता है तो उसकी माँ की रस्म माँ करती है, पिता की रस्म पिता करते हैं, और सगे संबंधी है वो भी आते हैं और वो अपनी ओर से जो रस्में होती हैं उन रस्मों का वो निर्वहन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सरोज के लिए जो किया वो किसने किया? निराला ने ही किया, और इसलिए निराला ने इस विवाह को क्या नाम दिया? आमूल नवल। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जिस वक्त विवाह होता है और स्नान करवाया जाता है तो वो कहते हैं कि शुभ कलश का जल है वो जिस वक्त तेरे ऊपर पड़ रहा था, या विवाह से पहले जिस वक्त तुझे नहलाया जा रहा था, तब तू मुझे मंद मंद हंसी से देख रही थी। देखती मुझे तू हंसी मंद, मंद मंद हंसी के साथ या मंद मंद हंसी बिखेरती हुई तू मुझे देख रही थी, और उस हंसी को देखकर मुझे लग रहा था कि होठों के बीच में, तेरे दोनों होठों के बीच में कोई बिजली सी चमक रही हो। तो यहाँ पर निराला ने विवाह के अवसर का जो समय है उसका चित्रण किया है। फिर कहा,
उर में भर झूली छवि छुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। यह निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, उस वक्त तेरे उर यानी हृदय, छवि का अर्थ है एक रूप, तो उर भर झूली छवि सुंदर। हे पुत्री, उस वक्त तेरे हृदय के अंदर एक सुंदर रूप है, वो हिलोरे मार रहा था। और वह रूप किसका था? प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, यानी तेरा श्रृंगार है, उसे तेरे प्रिय की जो लालसा है या प्रिय के प्रति जो तेरा प्रेम है, वो तेरे श्रृंगार से ही मुखर हो रहा था। यानी अशब्द तू कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुर थी, उसकी छवि तेरे हृदय में किस प्रकार समाई हुई थी, वह तेरा श्रृंगार है, वो सब कुछ बता रहा था। तो यहाँ पे एक दूसरा अर्थ यह भी है कि निराला उस सरोज को श्रृंगार सहित देखकर उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आती है, और वो कहते हैं उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। मतलब उस पुत्री के रूप में निराला को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। फिर वो कहते हैं तू खुली एक उच्छ्वास संग, तेरा वह सौंदर्य इसी प्रकार का था जिस प्रकार हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसी प्रकार का वह तेरा सौंदर्य है, वो धीरे धीरे तेरे शरीर के संपूर्ण अंगों के अंदर समा गया, या शरीर का प्रत्येक अंग है वो सुंदरता से सराबोर हो गया। तो क्या कहा? तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ खामोश, धीरे धीरे, बंद अंग अंग, और वह सौंदर्य तेरे अंग अंग के अंदर रम गया। फिर आगे निराला कहते हैं नत नयनों से आलोक उतर, नत का अर्थ झुके हुए, नयन का अर्थ आंखें, आलोक का अर्थ प्रकाश। कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। कवि निराला कह रहे हैं कि जिस वक्त तेरा विवाह हो रहा था, तेरी आंखें हैं वो विवाह की शर्म के कारण झुकी हुई थी, और फिर भी तेरे चेहरे से एक प्रकाश, एक आलोक उतर रहा था, और वह प्रकाश आलोक उतरकर तेरे अधरों यानी होठों में एक कंपन पैदा कर रहा था। तू कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, लेकिन विवाह के उस वक्त पर तू बहुत खुश थी, और एक प्रकाशित चेहरा मेरे सामने झलक रहा था, लेकिन शर्म के कारण आंखें हैं वो झुकी हुई थी। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे सामने जो मूर्ति विद्यमान है, मेरे सामने जो पुत्री के रूप में एक छवि है, वह मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी वह मेरे वसंत की, यानी मेरे एक तरीके से निराला यहाँ बचपन में लौट जाते हैं कि वह मानो मेरे बचपन का पहला गीत था, मेरे बचपन का पहला संगीत था, मेरे बचपन की प्रथम कविता थी। तो यहाँ पर गीति किसको कहा? सरोज को कहा। कविता किसको कहा? सरोज को कहा। और यहाँ पर निराला को अपने एक तरीके से बचपन की याद आ जाती है, और वो देखते ही कहते हैं देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आगे वो क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। कवि निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, विवाह के अवसर पर जो तू सुसज्जित थी, तेरा जो श्रृंगार था वो निराकार था, उसका कोई आकार नहीं था, वह अपरिमित था, और वह ऐसा आकार था कि रस कविता में उच्छ्वित धार, जिस प्रकार मेरी कविताओं में रस की जो धार बहती है, धारा बहती है, एक आनंद का एक समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार तेरे वह सौंदर्य के अंदर उस श्रृंगार का सार, श्रृंगार का रस उमड़ रहा था। तो क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वित धार, कविता में जो रस की धारा होती है उसी प्रकार गाया स्वर्गीय प्रिया संग, जो कविता मैंने कभी पहले अपनी स्वर्गीय प्रिया के संग गाई थी, वही गाया हुआ राग, वही गाया हुआ रंग, वही आनंद आज मेरे प्राणों के अंदर, आज मेरे शरीर के अंग अंग के अंदर हिलोरे मार रहा है। देखिए कविता, श्रृंगार रहा जो निराकार, इस
पंक्ति में क्या कहा है? श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। वह कविता का रस, वह कविता का गान जो मैंने पहले कभी मेरी स्वर्गीय प्रिया के संग गाया था, भरता प्राणों में राग रंग। आज भी वह संगीत भर रहा है, संगीत से सराबोर कर रहा है, आज भी वह प्रेम से सराबोर कर रहा है। आगे वो कहते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। कवि निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा यह रूप आज रति रूप को प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार सुंदरता के दृष्टिकोण से देखें तो कामदेव की पत्नी रति, किसकी पत्नी? कामदेव की पत्नी रति, उसका कोई सानी नहीं था। वह सुंदरतम जब शब्द का अपन प्रयोग करते हैं तो उसमें रति का नाम सबसे पहले आता है। तो निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, आज तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर मुझे रति का आभास होता है, तुम रति के रूप को प्राप्त कर रही हो। और फिर निराला कह रहे हैं कि मुझे यह लग रहा है कि आकाश बदल कर बना मही। यहाँ कहने का अर्थ है कि आकाश में कौन है? निराला की पत्नी सरोज की माँ। और धरती पर कौन है? सरोज। तो यहाँ पर आकाश शब्द है वो निराला की पत्नी के लिए आया है, और मही शब्द है वो पुत्री के लिए आया है। तो वो कह रहे हैं कि मानो आकाश में तुम्हारी माँ मेरी प्रियतमा है, वो जितनी सुंदर है उसका ही रूप लेकर आज तुम धरती के ऊपर अपना सौंदर्य है उसको बिखेर रही हो। आकाश बदल कर बना मही, मतलब साक्षात अपनी माँ का सौंदर्य है वो सरोज में उतर आया है, ये निराला कहते हैं। तो यहाँ पर भी उन्हें अपनी पत्नी की याद आती। अब निराला कहते हैं विवाह हो गया। तो विवाह किस प्रकार का था? हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर दिसी निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कवि निराला कह रहे हैं, हे पुत्री, तेरा जिस वक्त विवाह हो रहा था या विवाह हो गया, उस समय अपने लोग, अपने आत्मीय लोग कोई नहीं थे। केवल और केवल वहाँ पर निराला थे। उन्होंने ही पिता की रस्म अदा की, उन्होंने ही माँ की रस्म अदा की, उन्होंने ही अपने आत्मीयजनों की रस्म अदा की, उन्होंने ही मंत्रोच्चार किए, उन्होंने ही मंत्र पढ़े। तो वो कह रहे हैं कि विवाह एक ऐसा विवाह था जो हर प्रकार की रीति रिवाज से अलग था। वहाँ पर कोई आत्मीय लोग नहीं थे, अपने लोग भी नहीं थे, क्योंकि उनको कोई आमंत्रण भी भेजा नहीं गया था। विवाह में जो गीत संगीत होते हैं उनसे भी दिन रात घर है वो जागा नहीं था। किसी प्रकार के वैवाहिक मांगलिक गीत नहीं गाए थे, और केवल प्रिय मौन संगीत भरा, केवल एक तुम्हारे प्रिय का मौन संगीत तुम्हारे मन के अंदर भरा हुआ था, और मेरी प्रियतमा तुम्हारी माँ का एक संगीत है वो मेरे मन के अंदर भरा हुआ था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो तुम्हारे इस नवीन दाम्पत्य जीवन में उतर रहा था या इस खामोशी को तोड़ रहा था।